नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष साधना में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि तुलसी के ये 9 संकेत बताते हैं कि आपका भाग्य बदलने वाला है। समय आने से पहले तुलसी का पौधा देता है। ये 9 संकेत हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजी जाने वाली तुलसी जिस घर में होती है वहाँ धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती। वही वास्तु शास्त्र में भी इसे विशेष मान्यता प्राप्त है। इसमें बताया गया है कि घर में तुलसी का पौधा लगाने से वहां रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। वही शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत भी देता है। जी हाँ, तुलसी अच्छा और बुरा समय आने का संकेत पहले ही दे देती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में सूचित करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं तुलसी के पौधे से मिलने वाले 9 संकेतों के बारे में। तुलसी माता हमें पहले ही कुछ संकेत दे देती है। आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में ही लगाया गया तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिशों के बाद भी पौधा हरा नहीं रहता, वो सूख जाता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही ये किसी बड़े संकट के आने का भी संकेत हो सकता है जो आपके परिवार पर प्रभाव डाल सकता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन की हानि हो सकती है। इसीलिए तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। यदि तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर अपने आप गिरने लगे तो इसे भी अशुभ माना गया है। पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक होता है, लेकिन यदि हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो इस बात का संकेत है कि आपके घर में कलह, क्लेश और बंटवारे जैसी मुश्किलें उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। बात करते हैं नंबर 2 की। दोस्तों, जब तुलसी के पास छोटे छोटे हरे पौधे उगने लगे तो उसे शुभ शगुन माना जाता है। ये संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि आपके घर में जल्दी खुशियों का आगमन होगा, आपके परिवार में तरक्की होने वाली है। इतना ही नहीं, ये इस बात का भी संकेत देता है कि आपके घर में जल्द ही मां लक्ष्मी का वास होगा और साथ ही धन लाभ भी होगा। बात करते हैं नंबर 3 की। दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा हो जाती है। आप कितनी भी देखभाल क्यों ना करें, चिड़िया और मकड़ों जैसी छोटी छोटी जीव वहां पर अपना घर बना ही लेते हैं। लेकिन बता दे कि शकुन शास्त्र के अनुसार इसे शुभ माना गया है। ये इस बात का संकेत देता है कि कोई बाहरी व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन का नुकसान हो सकता है। बात करते हैं नंबर 4 की। दोस्तों, जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़िया या मनोमोहक कोय आकर बैठ जाए जिसे तुलसी का पौधा और अधिक हरा भरा व खिलता हुआ नजर आए तो इसे बेहद शुभ सुकून माना जाता है। इस बात से ये संकेत पता चलता है कि जल्दी आपको लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। तुलसी के पौधे पर चिड़ियों का आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना जाता है। बात करते हैं नंबर 5 की। दोस्तों, अक्सर ये देखने में आता है कि कई लोग जितनी बार भी तुलसी का पौधा लगाते हैं वो बार बार सूख जाता है। घर में तुलसी का पौधा कभी भी नहीं टिकता और हमेशा मुरझा जाता है। ये इस बात का इशारा है कि आपके घर में बुरी और नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही ये पितृदोष का भी संकेत देता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस कष्ट छुटकारा पाने के लिए जरूरतमंद लोगों को दान करें। बात करते हैं नंबर 6 की। दोस्तों, अगर तुलसी का पौधा पानी देने के बावजूद जड़ रहा है और इसके पत्ते गिर रहे हैं तो इसे धन और स्वास्थ्य के बुरे लक्षण के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है कि घर में धन का नाश हो या फिर कोई बीमार पड़ जाए। घर में किसी को चोट लगने की भी आशंका हो सकती है। बात करते हैं नंबर 7 की। दोस्तों, नजर दोष लगने पर तुलसी के पौधे की पत्तियां काली पड़ने लगती है। इसे वास्तु में ही घर को नजर लगने से जोड़ा गया है। ऐसा घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है।
अगर आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वो फलता फूलता नहीं है, तो इसका मतलब है कि घर में सकारात्मकता की कमी है। ऐसे में तुलसी का पौधा ठीक से विकसित नहीं होता है। बात करते हैं नंबर 8 की। दोस्तों, अगर तुलसी का पौधा मौसम अच्छा होने के बावजूद मुरझा रहा है, तो इसका संकेत होता है कि घर में मां लक्ष्मी रूठ गई है और घर में दरिद्रता का निवास होने वाला है। अगर तुलसी के पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं, तो इसे भी घर में नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। इसे दूर करने के लिए घर में पूजा, सफाई और घर परिवार वालों की आदतों में सुधार करना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक सूखने लग जाए, तो इसे समझ लेना चाहिए कि घर में कोई संकट आने वाला है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सूखा हुआ तुलसी का पौधा दुख और पीड़ा को दर्शाता है, जिसे तुरंत हटाकर दूसरा पौधा लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। इसे कहते हैं कि इससे घर में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। तुलसी के पौधे को हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। बात करते हैं नंबर 11 की। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर घर पर लगा हुआ तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है, तो ये मान लेना चाहिए कि घर में पितृदोष है। इसे बचने के लिए जरूरतमंदों को दान देना और पितरों का तर्पण करना चाहिए। बात करते हैं नंबर 12 की। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं डालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है, इसीलिए रविवार को जल चढ़ाने की मनाही है। कहा जाता है कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से नकारात्मकता बढ़ती है और घर में दरिद्रता आती है। बुध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक पहुंचाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल देता है, तो इसका अशुभ प्रभाव बुध से संबंधित वस्तुओं पर भी पड़ता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है, तो इसके प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। बुध के शुभ प्रभाव से पौधे में फल फूल लगने लगते हैं। प्रतिदिन 4 पत्तियां तुलसी की सुबह खाली पेट ग्रहण करने से मधुमेह, रक्त विकार, वात, पेद आदि दोष दूर होने लगते हैं। माँ तुलसी के समीप आसन लगाकर यदि कुछ समय प्रतिदिन बैठा जाए, तो अस्थमा से जल्दी छुटकारा मिलता है। बात करते हैं नंबर 14 की। दोस्तों, घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति एक वैद्य के समान होती है। ये वास्तु दोष को दूर करने में भी सक्षम है। हमारे शास्त्र इसके गुणों से भरे पड़े हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक तुलसी का महत्व बना रहता है। क्या कभी सोचा है कि मामूली सी दिखने वाली ये तुलसी हमारे घर या भवन के समस्त दोषों को दूर कर हमारे जीवन को निरोग बनाने में सक्षम है। माता के समान सुख प्रदान करने वाली तुलसी का वास्तु शास्त्र में विशेष स्थान है। हम ऐसे समाज में निवास करते हैं जहां सस्ती वस्तुएं एवं सुलभ सामग्री को शान के विपरीत समझा जाने लगा है। महंगी चीजों को हम अपनी प्रतिष्ठा मानने लगे हैं। बात करते हैं नंबर 16 की। दोस्तों, कुछ भी हो, तुलसी का स्थान हमारे शास्त्र में पूजनीय देवी के रूप में है। तुलसी मां शब्द से अलंकृत कर हम नित्य इसकी पूजा और आराधना भी करते हैं। इसके गुणों को आधुनिक रसायन शास्त्र में भी मान्यता देता है। इसकी हवा, स्पर्श एवं इसका भोग शरीर के लिए लाभकारी होता है तथा ये वातावरण को शुद्ध करने में भी सक्षम होती है। बात करते हैं नंबर 17 की। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं। इनमें श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, काली तुलसी, नीम तुलसी मुख्य रूप से विद्यमान है। सबके गुण अलग अलग होते हैं। ये शरीर, नाक, कान, वायु, विकार, खांसी और दिल की बीमारियों पर विशेष प्रभाव डालती है। बात करते हैं नंबर 18 की। दोस्तों, वास्तु दोष को दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को अग्नि कोण अर्थात दक्षिण पूर्व से लेकर व उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में लगाया जा सकता है। यदि खाली जमीन ना हो, तो गमलों में भी तुलसी को स्थान देकर सम्मानित किया जा सकता है। बात करते हैं नंबर 19 की। दोस्तों, तुलसी का गमला रसोई के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होती है। पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से यदि पुत्र जिद्दी हो, उसका हाथ दूर होता है। यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर जा रही हो, अर्थात नियंत्रण में ना हो, तो पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा रखना लाभकारी होता है। तुलसी के पौधे में से 3 पत्तियां किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने से वो अनुशासित व्यवहार करने लगती है। बात करते हैं नंबर 20 की। दोस्तों, यदि कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है,
तो अग्निकोण में तुलसी का पौधा लगाकर कन्या द्वारा नित्य जल अर्पण करने और एक प्रदक्षिणा करने से विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होता है। इससे सारी बाधाएं दूर होती है। यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा हो तो दक्षिण पश्चिम दिशा में रखे तुलसी के गमले पर प्रति शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पित करें। साथ ही मिठाई का भोग लगाकर किसी सुहागिन स्त्री को मीठी वस्तु दान करने से व्यवसाय में सफलता मिलती है। ये तमाम जानकारी जनर्जी को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय एवं सलाह को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार अपनाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर जानकारी देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। तुलसी का पौधा, जिसे हम भक्ति भाव से तुलसी माँ कहकर पुकारते हैं, हमारे घरांगन की शोभा और आस्था का प्रतीक माना जाता है। वास्तु शास्त्र में इसकी उपस्थिति को अत्यंत शुभ और सुरक्षात्मक माना गया है। एक दिलचस्प और कुछ चिंताजनक मान्यता यह है कि अगर घर में स्थापित तुलसी का पौधा अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण, जैसे पानी की कमी या कीट के सूखने लगे, तो इसे एक संकेत के रूप में देखा जाता है। ऐसी स्थिति में माना जाता है कि घर पर किसी प्रकार का संकट आने वाला हो सकता है। ये आर्थिक मुसीबत, परिवार में कलह, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या कोई अन्य अप्रिय घटना का संकेतक हो सकता है। इस सूखे हुए पौधे को दुख और पीड़ा का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे सूखे पौधे को तुरंत हटा देना चाहिए और उसकी जगह एक नया ताजा तुलसी का पौधा लगा देना चाहिए। ये क्रिया नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मकता को वापस लाने में सहायक मानी जाती है। वास्तु शास्त्र तुलसी के पौधे की स्थापना के लिए विशेष दिशाओं का निर्देश देता है। एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि तुलसी का पौधा कभी भी पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पूर्व दिशा में तुलसी लगाने से घर में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है, धनागमन में बाधा आ सकती है या अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। तुलसी को लगाने के लिए सर्वाधिक शुभ दिशाएं उत्तर या उत्तर पूर्व, ईशान कोण मानी गई है। इन दिशाओं में लगा तुलसी का पौधा घर में सुख, समृद्धि, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखने में मददगार होता है। एक और विचारणीय स्थिति तब उत्पन्न होती है जब घर में लगाया गया तुलसी का पौधा बार बार सूख जाता है, चाहे कितनी भी देखभाल की जाए। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार ये घर में पितृ दोष के होने का संकेत देता है, यानी पूर्वजों की अतृप्त आत्माएं या उनसे जुड़ा कोई असंतोष परिवार को प्रभावित कर रहा हो सकता है। इस दोष से बचने और शांति पाने के लिए शास्त्रों में 2 प्रमुख उपाय बताए गए हैं। पहला, जरूरतमंद लोगों को दान देना, विशेषकर भोजन, वस्त्र या जल, और दूसरा, पितरों का तर्पण करना, जल अर्पित करके उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करना। तुलसी की देखभाल से जुड़ा एक विशेष नियम रविवार के दिन से संबंधित है। मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। इसीलिए इस दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना या डालना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता बढ़ने और दरिद्रता आने की आशंका जताई जाती है। रविवार को तुलसी के पास दीपक जलाकर पूजा करना उचित माना जाता है, लेकिन जल अर्पण विशेष रूप से निषेध है। ज्योतिष की दृष्टि से तुलसी का संबंध बुध ग्रह से माना जाता है। बुध को अन्य ग्रहों के प्रभावों, शुभ और अशुभ दोनों को जातक तक पहुंचाने वाला दूत कहा जाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ फल दे रहा होता है तो उसका नकारात्मक प्रभाव बुध से जुड़ी वस्तुओं जैसे तुलसी पर भी पड़ सकता है, जिससे वो मुरझा सकती है या उसकी वृद्धि रुक सकती है। इसके विपरीत यदि बुध शुभ प्रभाव में हो या अन्य ग्रहों का शुभ प्रभाव हो तो तुलसी का पौधा हरा भरा फलता फूलता रहता है और उस पर फल फूल भी लग सकते हैं, जो बहुत शुभ संकेत माना जाता है। तुलसी केवल आध्यात्मिक या वास्तु की दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी एक वरदान है। प्रतिदिन सुबह खाली पेट तुलसी की ताजी 4 पत्तियां चबाने या ग्रहण करने से मधुमेह, डायबिटीज, रक्त के विकार, वात दोष, पित्त दोष आदि समस्याओं में लाभ मिलने की बात आयुर्वेद में कही गई है। इसकी महक और पत्तियों में मौजूद तत्व वातावरण को शुद्ध करते हैं। यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि यदि तुलसी माँ के समीप आसन लगाकर प्रतिदिन कुछ समय शांत चित्त से बैठा जाए तो अस्थमा जैसी सांस संबंधी बीमारियों से भी जल्दी छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। तुलसी की हवा, उसका स्पर्श और उसके पत्तों का सेवन तीनों ही शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। दिलचस्प बात
यह है कि तुलसी की कई प्रजातियां होती हैं, जिनमें से प्रमुख है श्री कृष्ण तुलसी, गहरे बैंगनी पत्ते, लक्ष्मी तुलसी, हरे पत्ते, सामान्य तुलसी, राम तुलसी, हरे पत्ते, कभी कभी थोड़े बड़े, काली तुलसी, काले तने वाली, और नीम तुलसी, नीम जैसी पत्तियां। प्रत्येक प्रकार की तुलसी के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं और ये विभिन्न रोगों जैसे नाक कान के विकार, सर्दी खांसी, हृदय रोगों आदि पर अपना विशेष प्रभाव डालती है। वास्तु दोषों को दूर करने में तुलसी की भूमिका अद्वितीय मानी गई है। इसे घर के अग्नि कोण, दक्षिण पूर्व से लेकर वायव्य कोण, उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थानों में लगाना चाहिए। यदि खुली जमीन उपलब्ध न हो तो गमलों में भी तुलसी को स्थान देकर उसका सम्मान किया जा सकता है। तुलसी की उपस्थिति ही एक वैद्य के समान मानी जाती है, जो वातावरण और ऊर्जा को शुद्ध करके नकारात्मकताओं को दूर करती है। जन्म से लेकर अंतिम संस्कार तक हिंदू परंपराओं में तुलसी का विशिष्ट स्थान है। ये मामूली सी दिखने वाली पौध हमारे घर के समस्त वास्तु दोषों को दूर कर हमें निरोगी जीवन प्रदान करने में सक्षम है। माता के समान सुख देती है। तुलसी का प्रभाव विभिन्न जीवन स्थितियों में भी देखा जाता है। उदाहरण के लिए रसोई घर के पास तुलसी का गमला रखने से परिवार में होने वाली कलह और तनाव समाप्त होने की संभावना रहती है। यदि पुत्र अत्यधिक जिद्दी हो या उसका व्यवहार अशांतिपूर्ण हो तो पूर्व दिशा की खिड़की के पास तुलसी का पौधा रखना लाभदायक माना जाता है। इससे उसका हठ दूर होता है। इसी प्रकार यदि घर की कोई संतान अनुशासनहीन होकर अपनी मर्यादा से बाहर जा रही हो तो भी पूर्व दिशा में तुलसी रखना और उसकी 3 पत्तियां किसी न किसी रूप में, जैसे चाय में डालकर या प्रसाद रूप में, उस संतान को खिलाने से उसके व्यवहार में सुधार आने की आशा की जाती है। विवाह में विलंब होने पर भी तुलसी एक उपाय प्रदान करती है। यदि कन्या के विवाह में अनावश्यक देरी हो रही हो तो अग्नि कोण, दक्षिण पूर्व में तुलसी का पौधा लगवाकर कन्या द्वारा उसमें नित्य जल अर्पित करने और पौधे की एक परिक्रमा, प्रदक्षिणा करने से विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होने की मान्यता है। इससे आ रही सारी बाधाएं दूर होती है। व्यापार या कारोबार में मंदी चल रही हो तो दक्षिण पश्चिम दिशा, नैऋत्य कोण में रखे गए तुलसी के गमले पर प्रति शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पित करें। साथ ही उस पर मिठाई का भोग लगाकर किसी सुहागिन स्त्री को मीठी वस्तु, मिठाई का दान करने से व्यवसाय में सफलता मिलने और आर्थिक स्थिति सुधरने की आशा की जाती है। ये सारी जानकारी सदियों से चली आ रही जनश्रुतियों, लोक मान्यताओं और शास्त्रों में वर्णित सिद्धांतों को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष, वास्तु और धर्म से जुड़े इन उपायों एवं सलाहों को अपनाना या न अपनाना पूर्णतः आपकी व्यक्तिगत आस्था, विश्वास और विवेक पर निर्भर करता है। ये विवरण केवल आपको इन प्रचलित मान्यताओं के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। इस संदर्भ में कोई दावा या गारंटी नहीं दी जाती। आपका ध्यान देने के लिए आभार। जय माता रानी, जय माता।